नीति वचन में लिखा है, अध्याय 15 वचन 1, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। वचन अध्याय 12 वचन 18 में भी लिखा है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। जिनका बीच, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। देखो, सच्चाई बताना चाहिए लेकिन ध्यान से बोलना चाहिए। समझ में आ रहा है? किसी से नफरत से नहीं, उनको सुधारने के लिए कोशिश करना है। हालेलुया, सुधारना है, कलीसिया सुधारना है। चर्च को हम अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए नहीं आना है, चर्च को हम अपना जीवन सुधारने के लिए आना है। आप जिंदगी भर चर्च क्यों आए, क्यों प्रभु को मानते हो? हाँ जी, मुझे तो बीमार था जी, मैं चंगी हुई, मुझे घर में पैसे नहीं है, पैसे चाहिए, मुझे नौकरी नहीं है, नौकरी चाहिए, घर नहीं है, घर चाहिए, मेरे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए, प्रार्थना के लिए मैं आई थी, मैं उसके लिए आई थी, इसके लिए आई थी। तो जिंदगी भर वही प्रार्थना है क्या? जिंदगी भर क्या चेलों ने कुछ बताया ऐसे बातें? उन्होंने खुद अपना जिंदगी प्रभु को कुर्बानी दिया, अपना काम दाम नौकरी छोड़कर प्रभु के पीछे चले। मगदलीन मरियम, लेडीज, सब लोग पैसा दे देकर प्रभु को सेवा में मदद करते थे। उनको कुछ उम्मीद नहीं था प्रभु से, उनको एक ही था कि हम प्रभु के लिए क्या करें। सेल्फिश, स्वार्थी, स्वार्थ मन से कोई फायदा नहीं है। स्वार्थ के साथ करने से कुछ फायदा नहीं है। आप लोग क्यों आशीष नहीं पा रहे बताए? बहुत लोग जानते हो क्यों फाइनेंशियली ब्लेस नहीं होते? क्योंकि प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में, प्रभु के कामों में बहुत पीछे दूर चले गए। समझ में आ रहा है? आए समझ में? जबान बहुत डेंजर है। आप मुंह से लोगों को ब्लेस करो, क्या करना है? जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीभ के वश में क्या है? जीवन है, मृत्यु, दोनों होते हैं। आपके होठों में आप आशीर्वाद भी दे सकते हो, दूसरों को श्राप भी दे सकते हो। अगर आप, जो लोग काम में लाना जानते हैं, मतलब जबान को इस्तेमाल करना जिसको आता है, वो क्या कहेगा? उसका फल भोगेगा। हालेलुया। पता है, मैं बहुत बार श्राप नहीं, 99 100% श्राप नहीं देता। मेरा बुराई करने वालों पे श्राप नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि मैं रोऊंगा, मैं श्राप दूंगा ना, उनका जिंदगी बर्बाद हो जाए। क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर एक अभिषेक है। तो मैं एक ही बोलता हूँ, प्रभु न्याय करेगा। बीच में प्रभु को रख देता हूँ, प्रभु ही देख लेगा। प्रभु को बीच में रखता हूँ, क्योंकि प्रभु को पता है कि उनको, गलत करने वालों को क्या करना चाहिए। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ना है, प्रभु को देना है हाथ में। ये काम में लाना सीखो, इसको काम में लाना सीखो। आपको मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप पिंड में रहते हो। पिंड में लोगों की आदत ज्यादा, पाप यहाँ इससे ही होता है। सही है गलत है? ज्यादा कानों की खुजली पिंड में रहने वालों को होता है। हाँ, पता है, मैंने मास्टर जी को वहां देखा था। कहाँ देखा था? कहाँ? टेकी के पास। टेकी के बगल में, अरे किरियाना का दुकान तो है ना, वो नहीं है क्या? अब लोगों में भ्रम फैल जाता है। यही, इससे ही चुगली स्टार्ट होता है।
सच में बोल रहा हूँ, इससे ही गलत फैमिली स्टार्ट होता है। इसीलिए मैं घर को किसी को भी आना है तो मैं बोलता हूँ नहीं, पहले मुझे बोलो। क्योंकि एक बहन बोल रही थी पास्टर जी हर समय चड्डी में घूमते रहते हैं चर्च में, वो मेरे कानों में आया। मैं लेफ्ट हैंड दिया, अपने बारे में, दूसरे पास्टर जी के बारे में। मैं जब भी जाऊं पास्टर जी इतने इतने शॉर्ट डालकर घूमते रहते हैं। मैं बोला किस शर्म नहीं है उनकी पर्सनल बोलने के लिए? हमको फ़ोन करके बता रही है। किसको जाने के लिए? बोला मैं उनके बच्चों को पढ़ाती हूँ। देखो किसी के पर्सनल बातें तुम्हें क्यों ज़रूरी है? बोलो। आप मेरे लिए वचन के बारे में पूछो, वचन से ही डिस्कस करो। मेरे पर्सनल के बारे में डिस्कस ना करें, आपके लिए भलाई नहीं है, ये आपके लिए डेंजर है। ऐसे लोग हमें फ़ोन करते हैं बहुत लोग। बोला उनके घर के अंदर क्या हो रहा है तुम्हें क्या है लेना देना? उनकी पर्सनल, वो चड्डी डालेगा या पैंट डालेगा, नाइट पैंट ट्रैक डालेगा तो वो उनका मर्जी है। और घर में भी सूट डाले क्या? बेडरूम में सूट डाल के घूमेगा क्या पास्टर? अरे पागल लोग हैं। देखो ऐसे ऐसे लोग, चड्डी क्यों डाला? पास्टर जी ने टांगे दिखाए मुझे, ऐसा कर सकता है क्या? अरे उनके घर में वो कर रहा है तो तुम्हें क्या रहे भाई? तुम्हारे बेडरूम, उनकी पत्नी को दिखा रहा है, उनके बच्चों को दिखा रहा है, उसका घर पर्सनल है। किसी के पर्सनल में जाओगे ना, खतरा है। आ रहा है समझ में? अब यही हो रहा है चर्चेस में। हाँ हाँ, वो आदमी नहीं है, वो इंसान नहीं है, आप ऊपर से उतरा हुआ स्वर्गदूत है। लोग ऐसा, ये क्या हो रहा है पता है? खराब हो रहा है। कैरेक्टर खराब मत करो। तो हर जगह कहीं ना कहीं, देखो प्रभु का धन्यवाद, मुझे प्रभु ने एक अच्छा नींव दिया है। मैं हर बार मेरी पत्नी को ही ढूंढता हूँ। जब भी कोई भी लेडीज आते हैं बात करने के लिए, आई फर्स्ट चेक माई वाइफ, क्योंकि उनको प्रभु ने एक काम दिया। झूठा इंतजाम, झूठ लगाना बहुत लोगों पे हो रहा है आज। मैं किसी के घर के अंदर नहीं जाता, प्रभु का धन्यवाद। क्या आप गवाह नहीं हो? बताओ, क्या कभी मैं आपके घर में आकर बैठकर खा रहा था, पी रहा था? बोलो। आप बंदगी रखोगे तभी आऊंगा, उसके अलावा आके हमारे घर में खाइए खाइए खाइए, मैं नहीं आता भाई। क्योंकि दास अपनी गवाही को, अपने जीवन को बहुत वेरी डेंजरस, ये अभिषेक को कोई बात नहीं आज खाऊंगा आज, तो शैतान गवाही को खराब करता है। हम किसी के घर में भी नहीं रहते, उनके घर में सोना, उनके घर में खाना, वेरी डेंजरस। वही लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, बदनामी करेंगे। चाहे जाऊंगा तो होटल में तो रहूंगा, लेकिन घर में नहीं रहूंगा। अब जो भी सोचो, क्योंकि मेरे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरे कुछ नियम है। ऐसा मैं अपना नियम तोड़ नहीं सकता। मेरे दोस्त नहीं है, मेरे जान पहचान नहीं है, लेकिन नो, मैं दास हूँ। मैं उनके लिए जाकर प्रार्थना करके आ सकता हूँ, आशीष बोल के आ सकता हूँ। उनके घर में खाना पीना सोना उठना नहीं, गलत बात है मेरे लिए। पैसे तो बचाना है पास्टर जी, बचाने के चक्कर में मेरी बुराई करना, सुनवाना जरूरी है क्या पीछे जाने के बाद? बोलो, जरूरी है? नो, मैं कभी चांस नहीं देता, नेवर। अपना सेल्फ रेस्पेक्ट को खराब मत करो। हालेलुया। ये बातें आपको मालूम नहीं, इसीलिए सिखा रहा हूं। देखो, रिश्तेदारों के घर जाते हैं आप, एक बोल रही थी, आप हंसोगे, रिश्तेदार ही नहीं आते नहीं आते नहीं आते नहीं आते नहीं आते, रो रही थी। बोला आ जाएंगे रिश्तेदार, यीशु के नाम से कब्बे चिल्लाए, आ गए। एक 4 दिन राशन, 10,000 का राशन खाली, सब कुछ खत्म, घर पूरा बर्बाद, सत्यानाश, घर पूरा। बच्चे आए, उनके बच्चे सारे गंद कर दिए, बिस्तर बेड पे सारे गंदा गंदा कर, खाली हो गए पैसे, सारा खाना खा लिए, सब लूट लिए, पूरा हो गया,
कुछ नहीं है। हाँ, जब नहीं आते तो रोते हो, नहीं आए नहीं आए नहीं आए नहीं आए, बात नहीं की है, चुगली नहीं की है, चुगली नहीं हुआ। जब आए चुगली कर दिए, पूरा खा लिए पी लिए, खाली हो गया, पूरा खा के चले गए, इतना इतना खा लिए, इतना इतना हो गया, घर में रिश्तेदार सारे खा लिए। जब तुमने बुलाया तो खाएंगे, इससे बेहतर पहले ही बोलना चाहिए आई एम नॉट अवेलेबल। तो ये देखो, सब कुछ होता है जिंदगी में। मैं इसीलिए कह रहा हूं, प्रभु ने एक ही काम किया, खाने वालों को खिलाया, कपड़े मांगने वालों को दिया। तो हमारे जीवन में खास करके शैतान आपको वचन पे ध्यान नहीं दे रहा है। वचन पे ध्यान लगाओ। क्या कभी आप में से किसी ने बात किया, पिछले संडे ये वचन था, हम इसको पढ़ेंगे, इस वचन से, पास्टर जी के वचन से, संडे के वचन से ये बातें परमेश्वर ने मुझसे बातें की है, कभी बात किया? हाँ, फिर क्या बातें होते हैं? पास्टर जी का शर्ट पैंट के नीचे थोड़ा पटा हुआ दिखा, क्या हुआ? पास्टर जी का मुंह क्यों उतरा हुआ है? हाँ, हमको खाना नहीं दिए, हमको जेब मसीह की नहीं बोले, हमको काम नहीं दिए, पास्टर जी हमें हल्का ही देखते हैं, हमें प्रार्थना नहीं की है हमारे लिए, सबके लिए करते हैं, वो ब्रदर को ही ज्यादा देते हैं काम, हमको कुछ नहीं देते। हाँ, ये सारे चर्चेस में चलता है कहानी, हर जगह है। एक बंदा ने बोला मैं चर्चेस ही नहीं जाऊंगा, प्रभु मेरे अंदर है, परमेश्वर मेरे ही अंदर है, मुझे बाइबल पूरा पता है, मैंने बाइबल स्टडी करके अलमीरा में बाइबल लगाया है, मेरे पास नोट से देखो, मुझे बोला था। वेरी गुड, तालियां। हाँ, फिर अब क्या हुआ साहब शहजादे? सारा सुनने के बाद पता चला कि चर्च जरूरत नहीं है, मेरे अंदर ही भगवान है, मैं ही पास्टर हूँ, बैठो बच्चों पत्नी बैठो, मैं ही वचन बोलूंगा, दान भी मुझे ही दो। वाह वाह। फिर बाइबल में प्रभु ने क्यों संगति रखा? संगति, प्रार्थना, उपवास और क्या है? रोटी, प्रभु का बोझ लेने में लौलीन रहो। क्यों बोला? संगति ही आपको सुधारता है, अकेले में कुछ नहीं सीखोगे। संगति में कोई गलत काम करेगा, कोई सही करेगा, मिस्टेक से सीखोगे, सुधरोगे। शैतान भरमाएगा, वो सही नहीं है, ये सही नहीं है, आप सुधरो ना, आप सही करके दिखाओ ना, तब दुनिया को। चर्च में आप सच्चे मसीह की तरह जी कर दिखाओ ना दुनिया को, चर्च को तुम दिखाओ ना, तुम्हारे प्रभु का वचन जब इसमें होता है वो कैसा रहना है तुम दिखाओ ना। अगर सही नहीं है तो उसको सही रास्ता तो दिखाओ, दिखाना है नहीं? बोलो, दिखाना है नहीं? एक उंगली हम इस तरह दिखाते हैं ना, 4 उंगलियां हमारे ऊपर दिखते हैं। तो हम सुधरना है। मेरी कोशिश यही है कि आपका स्पिरिचुअली अंदर से बढ़ना है, ऊपर ऊपर चीजों से। मैं कुछ होने वाला पास्टर नहीं हूं, आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि हमको अंदर से सिखाया गया, प्रभु ने अंदर से जड़ बढ़ना है, अंदर से नीचे। हालेलुया। आगे से लेकर मेरे सामने, प्रभु के सामने आप वादा करो कि प्रभु मैं जीवन ही बातें करूंगा। मुझे पता है आप चर्च होने के बाद, घर जाने के बाद फिर लड़ाई झगड़े, फिर चुगलियां, गुस्सा, फिर आपके लिए रूटीन हो जाता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। अभी बोल रहा हूं, आपका जीवन अंदर से सुधरना है। पुराने आदतें, पुराना जीवन को क्या करना है? गेट बंद करो, क्योंकि आप लोग वो से प्रभु ने प्यार किया, क्रूस पे लहू बहाया। पतरस वापिस आया, यहूदा वापिस नहीं आया, छोड़कर चला गया, मर गया। प्रभु ने पतरस के बारे में बोला मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। यहूदा के बारे में क्या बोला पता है? अगर ये आदमी पैदा ही नहीं होता तो भला है। मतलब इतना बड़ा शब्द क्यों निकला पता है? क्योंकि वो मरने वाला है, नरक जाने वाला है। मतलब मेरे साथ रहकर ही बंदा नरक चला गया। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर के साथ ही रहकर एक बंदा नरक गया, तो हम क्या पढ़े? बोलिए। एक बंदा ने सुधर गया, पतरस ने बोला प्रभु माफ कर, क्षमा कर, तो प्रभु ने बोला तू सेवा कर।
पता है, जो लोग पश्चाताप करते हैं ना, परमेश्वर उनको दोबारा सेवा देता है। जो अपनी गलतियों को एहसास करते हैं, छोड़ते हैं, नया जीवन के लिए कोशिश करते हैं, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा अपनी महिमा के लिए। आप सबको प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन दिल खोलना आपका काम है। दिल खोलना है। जब भी प्रेयर करोगे ना, आप अपने आप को चेक कर लो, मैं कहाँ गलत काम किया आज, मेरे बातों से, मेरे सोच से, विचारों से कहाँ मैंने गलती किया। हालेलुया। खड़े हो जाओ, हम लोग हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे। आशीष दो, श्राप मत दो। प्रभु ने आशीष देने के लिए तुम्हें चुना है, श्राप देने नहीं। भक्ति को खराब करने वाली दुष्ट आत्मा बहुत तरह के है, तो इसीलिए परमेश्वर आज आपको छूना चाहते हैं। आज बोलो, परमेश्वर मेरे अंदर हर तरह की दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे। बोलिए, प्रभु इनके अंदर हर तरह की शैतानी ताकतों से छुटकारा दे। प्रभु मैं विनती करता हूँ, मेरे खुदावन, पतरस की तरह पश्चाताप करके नया जीवन पाने के लिए मदद कर। मगदलीनी मरियम की तरह मेरे खुदावन तेरी सेवा करने के लिए मदद कर पिता। तेरे पीछे चलने के लिए मदद कर। अंत तक मगदलीनी मरियम की तरह ईमानदार रहने के लिए सहायता कर पिता। प्रभु किसी भी कलीसिया में, किसी भी व्यक्ति के अंदर शैतान अपना जगह बनाने ना दे प्रभु। किसी के बातों के कारण तेरी सेवकाई की निंदा ना हो प्रभु। हर एक व्यक्ति भलाई कहे, आशीष दे, शराब के बदले आशीष दो, भलाई करो। परमेश्वर तुमको प्यार करता है। प्रभु जी मैं विनती करता हूँ परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे छू ले परमेश्वर, मुझे छू ले परमेश्वर। प्रभु इनके होठों को छू प्रभु, इनके होठों को छू ले पिता। तेरी लहू से छू ले प्रभु, तेरी सामर्थ से छू ले पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं तेरी धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरी महिमा करता हूँ प्रभु। दया दिखा परमेश्वर, दया दिखा। मैं चाहता हूँ कि प्रभु इन सब के अंदर वो मसीह का प्रेम रहे प्रभु। सब लोग एक दूसरे का आदर करें, सब लोग एक दूसरे का सम्मान करें, सब लोग एक दूसरे से विश्वास में, प्रेम में, भक्ति में, संगति में मन लगा कर रखना है परमेश्वर। मेरे खुदावन आज के दिन मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक भाई बहन को तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से छू ले पिता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे और आशीष दे प्रभु। इस वक्त प्रभु तेरे हाथ से इनके होठों को छू पिता। जो लोग प्रभु अपने शरीर को, अपने मुंह को बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं, उन सबके होठों को छू कर संसार की बातें, लोगों की बातें, इनकी बातें, उनकी बातें निकाल कर तेरे वचन से भर दे प्रभु। मेरे साथ बोलो, तेरे वचन से मेरे होठों में भर दे। ये वचन मेरे जीवन में काम करते रहे। आशीष दे प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।